रात के सन्नाटे में गांव की पुरानी कच्ची गलियां डूबी हुई थीं। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान पर बादल छाए थे और बार बार बिजली कड़कती तो लम्हा भर के लिए पूरा गांव रोशन हो जाता। अकरम, एक नौजवान मजदूर, दिन भर खेतों में काम करके थका हुआ अपने घर वापस जा रहा था। उसके कंधे पर पुराना थैला और हाथ में टूटा हुआ लालटेन था। रास्ते में झिंगरों की आवाजें और हवा के झोंके माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। अकरम ने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह खैर करे, आज की रात तो कुछ अजीब लग रही है। अकरम जब गांव के कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कदमों की चाप तेज हो गई। वो मुड़ा मगर वहां कोई न था। अचानक दूर एक दरख्त के नीचे सफेद सा साया हिलता दिखाई दिया। अकरम का दिल धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, कौन है वहां? सामने आओ। साया रुक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। अकरम के माथे पर पसीना आ गया। हालांकि सर्द हवा चल रही थी। अकरम घबराहट में अपने कदम तेज करता हुआ आखिरकार अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा अंदर से बंद था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो घर की चाबी अपने पास लाया था, उसने खुद से कहा। उसी लम्हे अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो अकरम ने कभी नहीं सुनी थी। वो पीछे हटा और खौफ से कांपते हुए दीवार से लग गया। अकरम दरवाजे के बाहर खड़ा कांप रहा था। अंदर से कभी हंसी की आवाज आती, कभी जैसे कोई कदम चल रहा हो। वो कान लगाकर सुनने लगा। ये तो मेरे घर की आवाजें नहीं, ये कौन है अंदर? अचानक दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से चुरचुराते हुए खुल गया। अकरम का दिल हल्क में आ गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ कोने में मध्यम सा चिराग जल रहा था। अकरम एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। कमरे की फिजा भारी और पुरस्रार लग रही थी। वो जैसे ही सहन में पहुंचा, अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो पहले वहां नहीं था। संदूक के ऊपर किसी ने खून जैसे सुर्ख रंग से लिख रखा था, सच मत खोलो वरना अंजाम खौफनाक होगा। अकरम की सांसें रुक गईं। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? अकरम ने हिम्मत करके संदूक को छुआ। जैसे ही ढक्कन खोलने लगा, अंदर से तेज हवा का झोंका निकला और चिराग बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे में किसी की सरगोशी गूंजी, अकरम, तुझे सच जानना ही होगा। अकरम का जिस्म पसीने से भीग गया। वो चीखने ही वाला था कि अचानक संदूक खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल डालनी थी। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। जिल्द फटी हुई मगर सफ़े महफूज थे। अकरम ने कांपते हाथों से पहला सफ़ा खोला। उस पर लिखा था, ये घर कभी मेरा था। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, मगर मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उस पर मेरा अजाब नाजिल होगा, जब तक वो मेरा राज दूसरों को ना बताए। अकरम के हाथ लरजने लगे। अचानक डायरी के लफ्ज चमकने लगे और सहन में एक स्याह साया उभरा। वो साया कांपती हुई आवाज में बोला, अकरम, तूने मेरे राज को छेड़ दिया है। अब या तो मेरा बोझ उठा या अपनी जान दे दे। अकरम खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में सिर्फ धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अकरम ने कांपती जबान से कहा, या अल्लाह, मैंने कोई गुनाह जानबूझकर नहीं किया, मुझे अपनी पनाह दे। ये कहते ही उसने डायरी जोर से बंद कर दी। जैसे ही डायरी बंद हुई, साया चीखता हुआ गायब हो गया। चिराग खुद ब खुद जल उठा और फजा हल्की सी रोशनी से भर गई। अकरम ने सुकून का सांस लिया, मगर दिल ही दिल में जान गया कि यह कोई आम वाकया नहीं था, ये एक वार्निंग थी। अगली सुबह अकरम ने वो डायरी काजी साहब को दे दी और पूरे गांव के सामने कहा, दोस्तों, ये रात मैंने अपनी आंखों से एक सबक देखा है। लालच और धोखा इंसान को कब्र तक चैन नहीं लेने देते। जो सच है वही इंसान को सुकून देता है। काजी ने डायरी जला दी और गांव वालों को नसीहत की, याद रखो, हर राज का बोझ उठाना आसान नहीं होता। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। अंधेरों में छुपी हकीकत एक न एक दिन सामने आती है, लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करे उसे कोई साया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें,
कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा खौफनाक तजुर्बा देखा है? और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां आप तक वक्त पर पहुंच सकें।